जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में दो दलित परिवारों के बीच हुई मारपीट का मामला अब एक गंभीर मोड़ ले चुका है, जहां ग्राम प्रधानपति और सचिव को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक युवक के आरटीआई संबंधी आरोपों के बाद अब मारपीट के दूसरे पक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है, जिसमें प्रधानपति या सचिव का कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि ये मामला एक पारिवारिक रंजिश का प्रकरण है, जिसमें निर्दोष लोगों को घसीटा जा रहा है। बता दें कि यह विवाद 24 जून को गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कासिमपुर में दो दलित परिवारों के बीच हुई मारपीट से शुरू हुआ था। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों ने गोहन थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। लेकिन बुधवार को शिकायतकर्ता शशिकांत पुत्र अवनेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक को एक नया शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरटीआई मांगने के कारण ग्राम प्रधानपति और ग्राम सचिव ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की। हालांकि प्रधानपति गोपी उर्फ चंद्रशेखर और सचिव शिव सागर अवस्थी ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना के समय वे दोनों गांव में मौजूद भी नहीं थे। सचिव अवस्थी ने यह भी बताया कि शशिकांत ने पहले जो आरटीआई मांगी थी उसका जवाब उसे नियमानुसार दिया जा चुका है और उसकी मनरेगा मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में युवक ने खुद हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि उसे सभी सूचनाएं मिल चुकी हैं और उसे कोई आपत्ति नहीं है। सचिव अवस्थी ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य गांव का विकास है और हम पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। इस तरह के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमें और गांव के विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानपति चंद्रशेखर ने बताया कि झगड़े के समय वे विधायक के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और इस पूरे मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों पक्षों का किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा है, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। फिर भी एक पक्ष जबरन उन्हें और ग्राम सचिव को इस झगड़े के बीच ला रहा है। प्रधानपति चंद्रशेखर ने दोहराया कि वे निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें बेवजह परेशान करने और छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं आज शुक्रवार 27 जून को इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब मारपीट में घायल हुए दूसरे पक्ष की मुन्नी देवी पत्नी राजेश कुमार ने भी करीब एक दर्जन लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र सौंपा। मुन्नी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि 24 जून की शाम शशिकांत, चंदू, हुकुम और सुनील ने पुरानी रंजिश के चलते व शशिकांत की मां विद्या को वाल्मीकि महिला समूह का अध्यक्ष न बनाने का विवाद के चलते उनके पति राजेश और परिवार के अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उनके घर के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुन्नी देवी के इस शिकायती पत्र में ग्राम प्रधानपति या ग्राम सचिव का नाम कहीं भी जिक्र नहीं है। यह साफ संकेत देता है कि इस झगड़े से प्रधानपति और सचिव का कोई सीधा संबंध नहीं है और उन्हें जानबूझकर इस विवाद में घसीटा जा रहा है। मुन्नी देवी के परिवार के सदस्य थान सिंह ने बताया कि वे गांव की गौशाला में काम करते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि शशिकांत ने प्रधानपति और सचिव को अपनी शिकायत में इसलिए शामिल किया है ताकि वे इस झगड़े में उनका साथ न दे सकें। वहीं शिकायतकर्ता मुन्नी देवी ने भी बताया कि शशिकांत की मां और वो दोनों शौचालय के काम में सहकर्मी हैं। उनके अनुसार शशिकांत की मां उसे हटवाना चाहती है, इसीलिए उन लोगों ने प्रधानपति और सचिव पर दबाव बनाने के लिए आरटीआई का बहाना बनाया और उन्हें जबरन इस मामले में शामिल किया है। ये पूरी घटना स्पष्ट रूप से प्रधानपति और सचिव की छवि को धूमिल करने और उन्हें बेवजह एक पारिवारिक रंजिश में फंसाने की एक साजिश की ओर इशारा कर रही है। अब पुलिस की निष्पक्ष जांच ही इस जटिल मामले की सच्चाई को सामने ला पाएगी और ये तय हो पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। क्या नाम है? नाम गोपी है, हमारा प्रधान प्रतिनिधि है ग्राम कासिमपुर से। यहाँ गांव में कोई घटना हुई है जिसमें आपका भी नाम आ रहा है, क्या घटना है और क्यों आपका नाम आ रहा है? इस घटना में जिस दिन घटना हुई उस दिन हम थे नहीं, हम तो विधायक जी के साथ में थे और इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है। जो लोग आपस में इन लोगों का झगड़ा हुआ है और किसी तरीके से हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और बताया जाता है कि आरटीआई मांगी, जिसका 2 महीने पहले निस्तारण भी हो गया है। कोई आरटीआई किसी ने नहीं मांगी, यही सत्य है। एक पक्ष का आरोप है, एसपी से शिकायत भी की है कि आरटीआई उसने मांगी थी, जिस कारण आप लोगों ने सबक सिखाने के लिए उसके साथ मारपीट की। नहीं, ऐसा सचिव पर आरोप लगाया। ऐसा कुछ नहीं, आरटीआई इसने मांगी थी तो मैंने उनको आरटीआई उन्होंने का नाम से एप्लीकेशन दे के हमारे पास है, उन्होंने कहा था मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और लिख के दिया था। इसके बाद पता नहीं रंजिश के कारण क्या है क्या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इन्होंने हमारा नाम और सचिव का नाम क्यों लिया है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं, सब कुछ है। उन्होंने अपने शशिकांत ने लिख के दिया था कि हमें कोई शिकायत नहीं है, ना हमें कोई आरटीआई चाहिए,
वो मेरे पास है, वो संलग्न है कागजों में। शिकायतकर्ता यही आरोप हाँ, शिकायतकर्ता धांधली करते हैं विकास कार्यों में, जिस कारण फिर उन्होंने मारपीट की है। हाँ, तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये आए दिन शिकायतें करते रहते हैं, जिसका निस्तारण 2 महीने पहले हो चुका है। इसके बाद कोई शिकायत नहीं है ग्राम पंचायत में। उस दिन क्या घटना हुई? किस दिन? जिस दिन ये दोनों पक्ष आपस में, इन लोगों की आपस में घटना हुई है, इनकी आपसी कोई रंजिश होगी। हम लोग तो मौके पे थे नहीं, बाहर थे विधायक जी के साथ में। इसके बाद जब मुझे मालूम किया चैनल के माध्यम से कि हमारा भी कोई नाम ले रहा है, तो तब हमें पता चला। क्या चाहते हो? हम ये चाहते सही जो भी हो वो दिखाया जाए चैनल के माध्यम से, और ऐसा कहीं कुछ नहीं, जो भी है सत्यता वो आपके सामने आपको हम दिखाएंगे, और जो भी कागज़ हैं हम आपको अवेलेबल कराएंगे। हमारा सचिव का इसमें कोई हाथ नहीं है। इन लोगों की आपसी वाल्मीकि समूह है, इन लोगों का आपसी विवाद हुआ है, यही है। और गांव के लोग भी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं सत्यता क्या है क्या नहीं है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम शिवसागर अवस्थी है। मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर ग्राम पंचायत कासुलपुर में तैनात हैं। जो है यहाँ कोई घटना हुई थी 2 दिन पहले, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। जी, जी। क्या है पूरी घटना और क्यों आपका नाम आ रहा है? एक्चुअल में कल शाम को एक चैनल के माध्यम से एक वीडियो आया था, तो उसमें मैंने देखा, तो उसमें जो है एक ग्राम पंचायत कासिमपुर के निवासी शशिकांत हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है अधीक्षक महोदय को। तो उसमें उन्होंने हमारा भी नाम लिया है कि हमारे द्वारा षड्यंत्र के तहत उन्हें जो है पटवाया गया है, जबकि ये बिल्कुल सरासर मिथ्या गलत है। परसों जो है जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तो पूरे दिन हमारा जो है ब्लॉक में रहना हुआ, और फील्ड में ग्राम पंचायत बिरिया में मैंने पूरे दिन सर्वे किया, आवास सत्यापन का कार्य चल रहा है। तो उस दिन हमारा इस ग्राम पंचायत में आना हुआ ही नहीं है। और ये जो RTI वाली बात कह रहे हो, तो उसमें हमारे द्वारा जो है 2 फरवरी को इनके द्वारा जो सूचनाएं मांगी गई थी उसको सारा निस्तारण कर दिया गया, जिसके हमारे पास पूरा लिखित इनका जो है रिसीविंग भी है, पूरे जिनके द्वारा जिनके सामने हम लोगों ने ये समस्या निस्तारण की थी। एक्चुअल में इनका मनरेगा का कोई मजदूरी का कोई मैटर था, तो वो मैटर वो निस्तारित हो गया था, मजदूरी पहुंच गई थी, तो ये उसमें निस्तारण हो गया था। इसके बाद ऐसी कोई RTI की कोई समस्या नहीं थी। ये कोई जो है प्रधान जी की समस्या, प्रधान जी के साथ जो है कोई रंजन या दुराभाव में प्रधान जी को का विरोध करने के लिए उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा है, उसमें ये इस तरह का ये वार्तालाप कर रहे हैं। जबकि इनकी जो विवाद हुई है, मुझे जानकारी करी है, इनके आपसी घर परिवार में ही लड़ाई हुई है, और इनके द्वारा जो है घर में जो हुआ है विवाद, और उसमें जो है षड्यंत्र के तहत तो प्रधान जी का हमारा नाम ले रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जी। तो अगर कोई गांव में रजिस्ट्रेशन या प्रधान से है तो आपका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका तो सब आपके लिए बराबर है, आपका नाम। इसके लिए हम आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी इन्होंने अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन दी है, उसमें पुलिस प्रशासन अपने स्तर से जांच करे, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है, दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी एप्लीकेशन दी गई है। इसमें पुलिस विभाग अपनी जांच करे और सही जानकारी करके कार्रवाई करे। यही हम चाहेंगे कि जो है जो सही होगी घटना उसका जो है उनको उचित निस्तारण मिले। जो विवाद हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है, किसको लेकर, किस मैटर को लेकर विवाद हुआ है? नहीं, इसके संबंध में ये सिर्फ जानकारी हुई कोई पारिवारिक विवाद है इनका, कोई घरेलू विवाद है, घरेलू बंटवारा या कोई इस तरह की समस्या को लेकर विवाद हुआ है। तो क्या चाहते हो आप? जो नाम दिया है इन्होंने उसकी जांच हो जाए प्रथम दृष्टया, और जो है इनके द्वारा अगर इस तरह से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसमें हमारी छवि सामाजिक और प्रधान जी की धूमिल हो रही है, तो इस पर कार्रवाई हो। इस तरह से आगे कोई भी इस तरह की गलत कदम ना उठाएं। हम लोगों को जो है क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है, इस तरह से क्षेत्र में हम लोगों को सामाजिक जो छवि धूमिल हो रही है वो इस तरह से निस्तारण हो जाए, यही चाह रहे हैं। क्या नाम भैया? थान सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? गोवान से आए। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं हुआ है, मैंने रात के समय हम काम करके आए हुए थे, इन लोगों ने पीछे से मेरे लोगों को मारा पीटा है वो, और बदतमीजी बोले मेरी बीवी से। रात के 8:30 बजे के लमसम में उन लोग चले गए, फिर दोबारा से फिर आए, फिर मारने लगे हैं, और 10-12 रिश्तेदार इन लोगों ने बुलवाया है, वो शशिकांत, हुकम और बापू, चंदू, सुनील, ये लोग सब लोग साथ में थे। उनको रिश्तेदार थे, बॉबी थी, और जालौन की भी इनके बुआ के लड़के थे, अमीन थे,
उनकी बीवी थी अम्मी की घर से। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, वे लोग दारू पी खा रहे थे, हम उधर से निकल रहे थे। उन लोगों का पहले से मेरी रंजस उनसे चल रही थी, वो रंजस इन लोगों ने निकाला है। वो क्यों, पहले जो 3-4 लोग थे, इनने रिश्तेदारों को बुलवाकर मेरे को पिटवाया, मारा है। किस बात की रंजिश थी? इस बात की थी कि हमारे घर में शादी हुई थी, कुंडो मेरी बहन की शादी होने वाली थी, उसमें बिन लोगों ने बदतमीजी मेरी बहन से बोला था। ये पूरे बेदर्दी नंगे उघारे हो गए थे ये लोग। वही रंजस से इन लोगों ने हम लोगों को मारा। इन लोगों की रिपोर्ट कर दिया था, मैंने पैर भी छोड़ दिया था। इन लोगों ने हमको दोबारा से मारा है। कितने लोग घायल हैं? हम लोग 4 लोग घायल हैं। कहाँ भर्ती हैं? भर्ती है हम लोग। कब की घटना है? ये 24 तारीख का है। अच्छा, इस घटना में प्रधान और सचिव का भी नाम आ रहा है। हाँ, प्रधान और सचिव का कोई गलती नहीं उसमें, उनको भी नाम ले लिया उन लोगों ने। उनका नाम क्यों ले रहे थे? ये पता नहीं क्यों ले रहे हैं। क्यों इसलिए ले रहे हैं कि हम गौशाला पे करते हैं काम, कि ये लोग कोई सपोर्ट अपोर्ट ना करें कोई चीज़ की। अच्छा, इसलिए और हुक्म भी थे उसमें साथ में। हाँ, हुक्म के इनके। क्या चाहते हैं? हम कोई नहीं चाहते, न्याय चाहते। हमको हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। वो मेरे चाचा की बहुत गंभीर समस्या खराब है, मेरे पापा की भी है, हमारी भी है। हमारी हड्डी चाचा की टूटी है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी मारी है। रहने दे रहा है वो लोग। घर पर मेरे भज्जा काम कर रहे, गौशाला पे चक्कर लगा रहे लाठी डंडे से कि अगर घर पर आ गए साले तुम लोगों को काट के ढल देंगे। 4 को मारा भी, 4 को और मारेंगे। क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, उन लोगों को सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। समस्या क्यों आई है पता नहीं? समस्या क्या, हम लोग सब लोग काम पे से आ रहे थे, काम पे से आए शाम के वो लोग ऊपर दारू पी रहे थे छत पे अपने पे। जहाँ हम लोग खड़े अपने घर पे भी नहीं पहुँच पाए, अपनी बुआ के घर पे पहुँच पाए। उनका जहाँ भराया था भाड़ा था, वहीं पे उन लोगों ने आके मारने लगे अंधेरे में। सब लोगों को गिरा ला, कोई ने किसी को देखो नहीं पा। कोई कुल्हाड़ी लाया था, चंदू ने कुल्हाड़ी मारी मेरे पति के, और शशिकांत ने लाठी मारी मूड में, और अम्मी ने लाठी मारी हमारे चच्चू के, और उनके बॉबी थे उनने मारा, और सुनील थे, और उनके सुनील के सारे थे सीनियर, उन लोगों ने मारा। और उनके टीहर के रिश्तेदार थे, जालन के थे, कम से कम 10-15 लोग आते। और मेरा भाई बचाने गया था, उनको भी घायल कर दिया था। उनके सीना पे चोट आई, तलवार लगी, और यहाँ पे चाकू लगा। अच्छा, और मूड में कुल्हाड़ी लगी हैगी, और पैर में लाठी लगी, और हाथ में लाठी। क्यों हुआ ये सब? ये हमको मालूम नहीं। और फिर उनके पिताजी दारू पिए थे, तो हमारी बेटियां थी सबकी सियानी नन्हे अंधे, तो उन्होंने बदतमीजी की, नंगे अंगे हो गए थे। तो हम लोगों ने वीडियो बना ली थी, उनकी रिपोर्ट लिख दी थी। कोई रंजस से उनने हम लोगों को जो हमला किया है। अच्छा, इस झगड़े में प्रधान सचिव का भी नाम आ रहा है। वो प्रधान सचिव का नाम आ रहा है, उनने फंसाया उन लोगों को, क्योंकि समूह में उनकी मम्मी वो शौचालय में हमारी साथ ड्यूटी करती हैं, तो उन्होंने कही थी कि 50,000 रुपया दे दें समूह को, प्रधान जी को, कि सचिव की बाकी नौकरी शौचालय की उनकी मम्मी को मिल जाएगा। इसलिए उनको फंसाया। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, हम घर पे भी नहीं रह पा रहे। हमारे घर पे तो बच्चे राम है, घर पे जाते हैं तो लोग, पुलिस आती है तो अंदर बढ़ जाते हैं, पुलिस चली जाती है तो आके घर घेर लेते हैं पूरा, और कहते हैं कि हमने अभी हंस के मारा है सबको, अभी 4 जन को राड़े और करना है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं आपके साथ? हमारे 4 लोग घायल हैं, और गाड़ी गुजारी भी दी हम लोगों को। ठीक, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं, अन्याय चाहते हैं। जो घर पे राम है उनकी कार्रवाई करो, उन्हें पकड़ कर ले आओ। जो हमारे लोगों के सुनाई नहीं हो रही है कि एप्लीकेशन दे दी? एप्लीकेशन दी थी थाने में, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि वे भीतर घुस जाते हैं, भीतर से कोई पकड़ता नहीं उनको। उनके 2 गेट हैं, वे अपने अम्मी के घर से घुसते हैं, सुनील के घर से निकलते हैं। ठीक। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। क्या घटना हुई, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं साहब, पत्नी से भाई शौचालय मध्य अध्यक्ष मध्य सब खुरापात चल रही थी पहले से। हम सब काम पे से आ रहे थे, सुना लाठी डंडा कांटा कुल्हाड़ी बज रहे थे, सामने साहब बचाव करो, हाथ तोड़ दिया, पसरी में चोट है, कजू पाँव में भी चोट है। क्या कोई रंजिश चलती है क्या आप लोगों को? कोई रंजस नहीं साहब, जही रंजस है कि बस शौचालय वाली और बस समय वाली। कितने लोग थे, कौन लोग थे? शशि, चंदू, सुनील, तो संग में हुकुमदद्दा थे। जो को हुआ मस्जिद हमने बता सका साहब, 4 व्हीलर से चला थे। दिन ने कही हम जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तो अगर तुम जिन पकड़ा रहे तो पकड़ के आओ, चाहे जान से मार दे, और अगर जो है कार्रवाई कर रहे तो अब साहब जो है जो कचू हुआ देखी सुनी जे का बताएं। अब हम गरीब आदमी साहब मार ही सका,
शौचालय खोलन जा तो ना घेरते हैं। प्रधान सचिव का इसमें क्या रोल है? कोई रोल नहीं है साहब। प्रधान सचिव को घूस दी थी तो प्रधान सचिव ने लई नहीं है। प्रधान ने लई नहीं है। प्रधान ने मना करी कि बोले नहीं, मैं किसी की रोजी नहीं काटेंगे। सुबह कारण से जो है प्रधान सचिव से बुराई है और कोनो बात नहीं है साहब। कितने लोग घायल? हम साहब 4 लोग तो 4 लोग बिल्कुल फ्रैक्चर हैं, सर फूटे और वैसी भी चोटें हैं। इस समय साहब मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी हमारा रेफर कर दिया था झांसी। मेरे घर में कोई साथ देने वाला नहीं था तो हमने कि पैसे नहीं हैं, हम इस कारण से हमारे पास रेफर भी कागज़ है झांसी का, हम नहीं गए साहब। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं साहब, कानूनी कार्रवाई सही हो जाए तो कोई बात नहीं है। हमारे शरीर की रक्षा हो घर वालों की। क्या नाम है, क्या घटना हुई? मुन्नी देवी नाम है सर हमारा। क्या घटना हुई? घटना, हमारे आदमी लड़का काम करके आ रहे थे सर मजदूरी, शाम के घर लौट रहे थे, उनके द्वारे से रास्ता है निकल रहे थे और ये लोग पीछे से निकल के पिछाई लग गए और घर के पास नेक दूर रह गए। सिन्ने बीच में घर ना पहुंचने पे बीच में देन लेने लगे, लाठी को कुल्हाड़ी को बल्लम को कांटा। कौन लोग थे? ये शशिकांत, चंदू और सुनील और हुकुम और बुद्धे बापू। किस बात को लेकर ये? किस बात पे सर? हमारी रंजस कोई नहीं थी, रंजस जा थी कि हमने वाल्मीकि समूह चलाओ तो बस समूह में इनको लड़का बोलो शशिकांत कि मेरी माँ अध्यक्ष बनेगी, तो इनकी माँ सिग्नेचर नहीं कर पाती थी तो मेडमन ने हमें अपने मर्जी से अध्यक्ष बनाया। तो जिनने ये कारण हमसे विवाद लिया है। ये मारपीट हुई? मारपीट यही हुई है कि जब हमने इन्हें बनाया नहीं है कुछ, हमें नौकरी समूह से मिल गई है तो बस नौकरी के कारण इन्हें लोगों से कहा है कि किसी से कि हम तुमको 50,000 रुपया देंगे। वे 50,000 रुपया उन लोगों ने लिए नहीं है और नौकरी हमारी छीनी नहीं है इन लोगों के कहने से। इसमें प्रधान और एक सचिव का भी नाम आ रहा है। इन लोगों के तो साथ क्या? इन्हीं को पैसा की घूस दी गई थी कि तुम इनकी नौकरी काट के मेरी मैडम को लिख दी। उन लोगों ने हमारा पेट नहीं काटा है कि वे गरीब लोग, उन्हें समूह से मिली है कि उसमें मेरा क्या अधिकार है जो हम उनकी छीने। इसलिए ये बुराई प्रधान से है, सचिव से है। इसलिए कितने लोग घायल हैं? घायल साहब 4 तो बिल्कुल सीरियस हैं और बहन बेटियों के लगी है कि ये मुदी चोटें हैं। उनकी तरफ से कितने लोग हैं? उनकी तरफ से बहुत लोग हैं कि 5, 6, 7 घर के हैं और उनके रिश्तेदार भी थे। घायल की पूछ रहा है ज़्यादा? उनके भी घायल? घायल इनके ऐसे हैं कि उन्हीं ने अपने एक लोगों के हाथ थपड़िया घाल दी जो खून कड़ियावे हम लोगों को नाव लगे। सब हमारे आदमी निहत्ते थे, कुछ हाथ में नहीं थी, न डंडा न लकड़ी, कुछ नहीं था।